अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी सरकार जो हिंदुत्व विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्मों के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नज़र के सामने आए हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहाँ बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि ये कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दो। पर्सनल मामला है तो घर पे रखिए ना, पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए। विद्यालय, स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? सिद्धिविनायक यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नीतीश राणे ने हिजाब पर लेटर लिखा है। ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की, जहर फैलाने की और अनाप शनाप बकवास करने की आदत सी हो गई है। अब तो उनको सुधर जाना चाहिए। अब तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिनिस्टर बना दिया है। मुसलमानों को गालियां बकते थे, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करना, उनको मस्जिदों में घुस के मारने की बात करना, वो तमाम चीज का तो बीजेपी की सरकार ने उनको रिवॉर्ड दे चुका है। वो मंत्री बन चुके हैं, तो इस तरह की तो बात करने से उनको परहेज करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है क्या है हिजाब का मैटर। कुछ दिन पहले मुंबई के एक इंस्टीट्यूशन ने मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका था। वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर पे स्टे लगाया है। ये भी इनको नहीं पता है। कितने सारे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनको तो ये भी नहीं पता आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 29 क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है उसके अंदर, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन है उसमें। तो ये एक हिजाब जो है ये एसेंशियल प्रैक्टिस में आता है हमारे मुसलमानों के। इसमें इनको क्या तकलीफ है? हाँ, ये बोलते हैं कि उससे चीटिंग करने का चांस हो जाता है, कॉपी कर सकते हैं एग्जाम में। अरे भाई मुझे बताओ, अब तक कितनी हिजाब पहनी हुई लड़कियों ने कॉपी किया और चीटिंग करते हुए पकड़ा गई है? कोई है डेटा आपके पास? सिर्फ इल्जाम लगाओ, बस झूठ परोसो। हम तो नहीं बोलते ना किसी को। हमारी हिंदू बहन टीका लगा के जाती है, सिंदूर लगा के जाए, मंगलसूत्र पहन के जाए, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे सरदार भाई हाथ में कड़ा पहनकर जाते हैं, पगड़ी लगाते हैं, लगाइए, सबको राइट है अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने का। मगर ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत घुलना। अब ये सिखाएंगे हमको क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, कहाँ घूमना। कल को तो ये बोलेंगे कि मुसलमान को दाढ़ी भी नहीं रखना चाहिए, टोपी भी नहीं रखना चाहिए। तो क्या सारी बकवासों को मान्यता दी जाएगी क्या? और क्या कर रही है सरकार? उसको रोकना चाहिए ऐसे अनाप शनाप बकवास करने वालों को। एक तरफ तो आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी को पढ़ना है, उसको हिजाब पहनना उसका चॉइस है, जाके पहन सकती है वो, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप पहले कायदा कानून पढ़िए, संविधान को पढ़िए, संविधान की इज्जत करिए, संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए रोज आप यहां पर बैठकर। तो ये सारी चीजें हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब चीज का संज्ञान ले। सबका साथ सबका विकास की धज्जियां मत उड़ाइए। मोदी जी कुछ और बोलते हैं, आपके मंत्री यहां पे अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे बकवास करने वालों को रोके। यहां आज महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जी ने एक पत्र लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में अभी अपीयर होने वाले हैं,
उनको बुर्का पहन के आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मत दीजिए। मैं आज तमाम बच्चों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दीजिए। किसी मिनिस्टर के लेटर लिखने से गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनती। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं। और कल ही मैं सन्माननीय अजीत दादा जी, सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों को खत लिखकर और मैं पर्सनली भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो नीतीश राणे जी ने लेटर लिखा है उनका उद्देश्य तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा और ये करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पब्लिसिटी है और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है। लेकिन शिक्षा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और शिक्षा के को राजनीति में लाना ये सबसे बड़ी बुजदिली है। मैं सबसे पहले बच्चों आपको कहना चाहूंगा कि आप अखबार में टीवी पे जो कुछ देखोगे आप ध्यान मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने मजहब पे चल सकते हो और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसको जिस स्तर पे लड़ना होगा ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपसे मेरा निवेदन है बच्चों, खास तौर से आपसे और बच्चों के माँ बाप से, टीचर्स से, कि आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। ये आपकी लड़ाई नहीं, ये समाज की और देश की लड़ाई है। शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा के अंदर अपने मजहब पे चलना आपका अधिकार है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इसको नहीं मानेगी। उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा है, सरकार अपनी पॉलिसी साफ करेगी। हर लेवल पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। फिर एक बार बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आई एम श्योर सभी बच्चे, हर मजहब के बच्चे जो 10th और 12th में एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और उनका फ्यूचर उज्जवल होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।